जय हिंद साथियों, आपका हमारे शिवलाल पाठक स्टडी एंड मोटिवेशन एंड फिटनेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, इससे पहले आप वीडियो को शेयर कीजिए जिससे और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। हम कक्षा 6वीं का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और इसको पार्ट बाय पार्ट अपलोड करने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे मोबाइल में स्टोरेज क्षमता बहुत कम है, जिस कारण से हमें छोटी छोटी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो दोस्तों, पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। अपनी संख्याओं की जानकारी, जो पार्ट 1 चल रहा था कक्षा 6वीं का, उसी के आगे जहां तक हम पहुंचे थे उसके आगे हम समझने का प्रयास करते थे। संख्या हमने क्या बताया था, सभी अंक जो होती हैं संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं होते हैं। कारण ये है कि जो अंक होते हैं वो एक अंक के होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, यानी अंक कुल 10 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं, जबकि संख्याएं अनगिनत होती हैं, यानी अपरिभाषित, जिनको बताया नहीं जा सकता है कि कितनी है। अब देखिए, अंक हमने आपको बता दिए कि एक अंक वाली अंक होते हैं, लेकिन संख्याएं कितने अंकों वाली होती हैं? एक अंक वाली भी होती हैं, 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली। इससे पहले मैं थोड़ी आपको उदाहरण से समझा रहा हूं जिससे आपको याद रहे, है ना। कि देखिए, 1 अंक वाली ये संख्या, 2 अंक वाली ये संख्या, 3 अंक वाली ये संख्या, 4 अंक वाली ये संख्या। कोई भी ये न मत सोचिए कि मैं 1, 3, 3 लिया हूं तो आपको यही लेना है। आप कोई भी संख्या ले सकते हो, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा कि पहले 0 नहीं ले लेना है। यदि आप पहले 0 लेते हैं तो फिर संख्या नहीं रह जाएगी। मान लीजिए यहाँ 7, 5, 4, 3, 2, ये यदि आप संख्या लेते हैं, जो ये 0 लिखे हैं तो कोई मतलब का नहीं है, ना। तो ये 0 हमेशा लेना है, तो संख्या को पीछे लिख लेना है, तब उसकी वैल्यू होगी, नहीं तो वैल्यू नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें लिखा है कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। हम प्रश्नावली से आगे समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, संख्याओं की तुलना करना है। 6, 8, 9, 0, 3, 14, 27। क्या आप बता सकते हैं इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 6, 0, 8। 8 के पहले 0 लगा तो कोई वैल्यू है? ये तो 8 ही कहलाएगा। और 3 के पहले 0 लगा तो कोई वैल्यू है? नहीं है, 3 ही है। तो सबसे छोटी संख्या, जो छोटी संख्या होगी वो कौन होगी? छोटी संख्या कौन होगी? यहाँ 3 होगी। जबकि बड़ी संख्या कौन सी होगी? 27 होगी। ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। तो बड़ी संख्या क्या हो गई? संख्या क्या हो गई? 27 हो गई। तो इस प्रकार हमने जाना कि छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है। अब इन संख्याओं को हम कैसे क्रम में रख सकते हैं? तो 2 प्रकार के क्रमों में रखा जा सकता है। क्रम कौन कौन से? एक आरोही और एक अवरोही। 2 प्रकार के क्रम में संख्याओं को रखा जा सकता है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। संख्याओं को एक क्रम में लिखना अवरोही कहलाता है, आरोही कहलाता है। हम 1 मिनट थोड़ी हम सब इसको मिटाकर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दो मिनट चलिए, यकीन करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये लिखा है, ये हम पहले संख्याएं लिख देते हैं, ठीक है। कोई भी चीज होती है तो हम सरलता से लेने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम छोटी संख्या को देखेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे? आरोही लिखते हैं, ठीक है। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जमा देना है। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या के देखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 8 है। 8 के बाद उससे 8 से थोड़ी बड़ी संख्या क्या है? अब 8 से पहले भी छोटी संख्या है, कौन है? 5 है। ये देखिए, 5 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 14 है, फिर 18 है, फिर 19 है, फिर 35 है, ठीक है। ये हो गया आरोही क्रम, छोटे से बड़े की ओर। ये क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। संख्याओं का क्या कहलाता है? आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम क्या कहलाता है? अवरोही क्रम। अब सोच रहे होंगे अभी फिर से हम देखेंगे बड़े से छोटी को, नहीं।
आप जब आरोही लिखे हैं तो अवरोही में क्या करना है, सीधे पहले हम छोटे से बड़े की ओर लिखे थे, अब हम क्या करेंगे, बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ से देखना शुरू करेंगे, 35, 19, 18, 14, 9, 8, 5, ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, ये होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को बोलते हैं घटते क्रम में, और आरोही क्रम को क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम में। जब संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी जाती हैं तो आरोही क्रम कहलाता है, और जब संख्याएं घटते क्रम में लिखी होती हैं तो क्या कहलाती हैं, वो अवरोही संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि स्टोरेज क्षमता के कारण हमारा मोबाइल जो होता है, चाहे जहां पास उसकी वीडियो बंद हो जाती है, इसलिए हम इसको इतना ही समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए जिससे समझ में आए। आपको लगता है कि मैं ज़्यादा तेज बता रहा हूँ, वीडियो को आप धीमा कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं बहुत धीमे से बता रहा हूँ तो आप वीडियो को तेज कर सकते हैं, जिससे आपका डाटा भी बचेगा, समय भी, कम समय में ज़्यादा कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि शॉर्ट में हर चीज़ हम सीख जाए, लेकिन देखिए शॉर्ट में वही सीख सकता है जो कहीं ना कहीं मेहनत किया होता है। जो मेहनत नहीं किया होता उसको पूरा आराम से देखना ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक फिर से कीजिए और शेयर कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए हमारी भी इच्छा है कि आगे बढ़ने के, बहुत समय से वीडियो ना आने का कारण ये भी था कि मनोबल गिर जाता है अपना, कि कुछ नहीं होता, क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा जो काम हो अच्छी जगह में ही हमारा समय लगे। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपसे जुड़े रहें, ऐसी वीडियो शेयर करते रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।